कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। जरा सा मोहब्बतों से नवाजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शम्सुल फुक़हा, उर्से चहल्लुम, फैज़ान हुजूर तबीबे मिल्लत। और ये याद रखिए, मसलके आला हजरत की मुखालफत करने से न मसलक का कुछ नुकसान होगा न आला हजरत का कुछ नुकसान। बड़ी बड़ी खानकाहें मिट गई, बड़े बड़े मशाइख गुमनाम हो गए। जिन खतीबों के दरवाजे पर प्रोग्राम लेने वालों की लंबी कतारें थी, आज वो कटोरा लेकर चौराहे पर भीख मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आला हजरत इमाम अहमद रजा के खिलाफ अपनी खिताबत का जौहर दिखाया। जिन अदीबों ने आला हजरत इमाम अहमद रजा के खिलाफ लिखा, उनके कलम की रोशनाई घुस गई। कितनी खानकाहें मिट गई, कितने मशाइख गुमनाम हो गए, और कितने गुमनाम थे जिन्होंने आला हजरत का नाम लेना शुरू किया। तो आला हजरत ने दुनिया के कोने कोने में उनको पहुंचा दिया और उनको चमका दिया। नारे तकबीर, क्या खिताब हो रहा है हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर शम्सुल फुक़हा, आमद हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, मसलके आला हजरत फैज़ान तबीबे मिल्लत। माशाअल्लाह, क्या खिताब हो रहा है। खिरात पेश करें आप हजरत, हजरत की बारगाह में शुक्रिया अदा करें। आला हजरत का ऐसा शानदार खिताब। तशरीफ रखें उलमा इसी बेदारी के साथ। और सुन लीजिए, जिस तरह गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी पैदा नहीं हुए थे कि उनके पैदा होने से पहले बड़े बड़े वलियों ने उनके पैदा होने की बशारत दी और फरमाया कि ये अपने मेंबर से ऐलान करेंगे, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह। ठीक उसी तरह आला हजरत इमाम अहमद रजा अभी पैदा नहीं हुए हैं और उनके पैदा होने से पहले बड़े बड़े वलियों ने आला हजरत के पैदा होने की बशारत। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए मैं सिर्फ एक मिसाल आपके सामने पेश करूं। किताब का नाम नोट कर लीजिए, शहनशाह काठियावाड़। ये किताब पहले गुजराती जबान में लिखी गई, फिर फारसी जबान में लिखी गई, फिर उर्दू जबान में उसका ट्रांसलेशन हुआ। शहनशाह काठियावाड़। इस किताब में पीरे तरीकत शेखुल मशाइख हजरत पीर सैयद मोहम्मद शिराजी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात लिखे हुए हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 170 साल पहले इन्होंने आला हजरत इमाम अहमद रजा के पैदा होने की बशारत की। गुजरात में एक जगह है राजकोट। राजकोट से 120 किलोमीटर की दूरी पर है कलारिया शरीफ। आला हजरत के खलीफा हैं हजरत महमूद जान रहमतुल्लाह अलैह, जाम जोधपुर में। जब मैं उनके उर्स में तकरीर करने के लिए जा रहा था और कई साल मैं गया, तो मुझे लोगों ने बताया कि ये रोड जो जा रहा है यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर और जाएंगे तो पीर सैयद मोहम्मद शिराजी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने आला हजरत की बशारत दी थी, उनका मजार मिल जाएगा। मैंने इस वाक़े की तस्दीक की वहां के उलमा से कि कोई बात ऐसी न जलसे में मैं कह दूं कि जिसकी कोई सनद ना हो। बड़े बड़े उलमा ने इस वाक़े की तस्दीक की। आला हजरत इमाम अहमद रजा अभी पैदा नहीं हुए हैं, उनके पैदा होने से 170 साल पहले पीर सैयद मोहम्मद शिराजी कादरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में तलबा के सामने आला हजरत इमाम अहमद रजा के पैदा होने की बशारत दे रहे हैं। वो ऐसे पीर थे कि दिन में बुखारी शरीफ का दर्स देते थे और रात को मुसल्ला बिछाकर जब इबादत करते थे तो पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत में सर्फ हो जाते। एक दिन अपनी खानकाह में बैठकर बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे हैं, तलबा बैठे हुए हैं, बुखारी शरीफ पढ़ाते पढ़ाते अचानक एक हदीस आई
और आपने झूम कर फरमाया, इस हदीस से साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं। और फिर इल्म गैब के मौजू पर सिर्फ बुखारी की नहीं, पूरी सिहाह सित्ता की हदीसें पेश करने लगे। धड़ाधड़ हदीसें इल्म गैब पर सुना रहे हैं। उसी दौरान अचानक आप पर जज्ब की कैफियत तारी हुई, आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया और आप सर पकड़कर बैठ गए। लेकिन कुछ ही देर के बाद आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया और फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तलबा ने कहा, हुजूर हमने कुछ समझा नहीं, आप तो बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे थे, इल्म गैब के मौजू पर हदीसें पेश कर रहे थे। अचानक हमने देखा आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, चेहरे पर हुस्न व मलाल के आसार तारी हो गए, सर पकड़कर बैठ गए। और कुछ ही देर के बाद हमने देखा चेहरे पर खुशी और मसरत के आसार नुमाया हो गए, चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया और आप मारे खुशी के फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर उसकी वजह क्या है? पीर सैयद मोहम्मद शरादी फरमाते हैं, जब इल्म गैब के मौजू पर हदीसें पेश कर रहा था तो मुझ पर जज्ब की कैफियत तारी हुई और परवरदिगार आलम की बारगाह से मेरे कल्ब पर इल्हाम आया और मुझे इत्तला दी गई कि अभी तो हिंदुस्तान में वो फिरका पैदा नहीं हुआ है जो नबी के गैब का मुनकिर हो, लेकिन कुछ सालों के बाद हिंदुस्तान की धरती पर एक फिरका पैदा होगा जो नबी के गैब का मुनकिर होगा। जब ये इत्तला दी गई मुझे बहुत सदमा पहुंचा, बहुत तकलीफ पहुंची, सर पकड़कर बैठ गया, चेहरे पर हुस्न व मलाल के आसार नुमाया हो गए। लेकिन कुछ ही देर के बाद मेरे कल्ब पर दूसरा इल्हाम आया और परवरदिगार आलम ने फरमाया कि जब वो फिरका पैदा होगा तो परवरदिगार आलम अपने हबीब की उम्मत को यूं ही नहीं छोड़ देगा, उनकी रहनुमाई के लिए और मुनकिरीन इल्म गैब की सरकोबी के लिए एक आलिम रब्बानी को पैदा फरमाएगा। जब ये इत्तला दी गई चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया और मारे खुशी के कहने लगा, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुन लो, अगर मैं चाहूं तो इसी मजलिस में उनका नाम भी बता सकता। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या खिताब हो रहा है हजरत। तलबा ने कहा, हुजूर देर किस बात की है, बता ही दीजिए। तो पीर सैयद मोहम्मद शिराजी ने कहा, ये सब राजो नियाज की बातें हैं, छोड़ो जाने दो। तलबा ने कहा, नहीं हुजूर बता दीजिए। कहा, वाकई बता दूं? तलबा ने कहा, बिल्कुल बताइए। कहा, वाकई बता दूं? तलबा ने कहा, जरूर बताइए। कहा, सुनना चाहते हो? कहा, हुजूर सुनना चाहते हैं, आप बताइए। कहा, सुन लो, अभी तो हिंदुस्तान की धरती पर मुनकिरीन इल्म गैब का फिरका पैदा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सालों के बाद हिंदुस्तान की धरती पर एक फिरका पैदा होगा जो नबी के गैब का मुनकिर होगा। तो परवरदिगार आलम अपने हबीब की उम्मत की रहनुमाई के लिए और मुनकिरीन इल्म गैब की सरकोबी के लिए बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाएगा। इमाम अहमद रजा पैदा होंगे और बातिल की सरकोबी करेंगे। नारा लगाइए, नारा लगाइए, मजमा से नारा लगना चाहिए था। नारे तकबीर, जरा सलीके से नारे का जवाब दे। ऐसा तारीखी खिताब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। और आपने उसी मजलिस में फरमाया, मेरे बच्चे कान खोलकर सुन लें, मेरे शागिर्द कान खोलकर सुन लें, मेरे अकीदतमंद कान खोलकर सुन लें, उनके जमाने में जो उनके मसलक पर होगा वही मेरा है, और जो मसलक आला हज़रत से हट गया उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और आखिरत में मैं उसकी शफाअत का जिम्मेदार नहीं हूं। और जैसी बशारत दी थी वैसा ही हुआ। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने मुनकिरीन इल्म गैब की ऐसी सरकूबी फरमाई, ऐसी कमर तोड़ी है कि आज तक ये वहाबी फिरका उठने की पोजीशन में नहीं है। आला हजरत जब दूसरी बार ज़ियारत हरमैन तैयबैन के लिए तशरीफ ले गए, आप हयाते आला हजरत उठाकर पढ़िए। आला हजरत पे जो कुछ मैं बोलता हूँ हयाते आला हजरत की रोशनी में बोलता हूँ, और बार बार हमने उसका मुताला किया और जाती तौर पर खरीद कर उसको रखा हूं। इसलिए नहीं कि मदरसे की लाइब्रेरी से निकाल के लाओ एक हफ्ते के बाद जमा करना पड़े, जाती तौर पर पूरा सेट हमने खरीद लिया और बहुत दिनों से वो मुताले में है। बेशुमार करामतें आला हजरत के ज़हन में है। सुनिए,
आला हजरत इमाम अहमद रजा जब दूसरी बार ज़ियारत हरमैन तैयबैन के लिए तशरीफ ले गए तो पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था। अचानक बातनी कशिश की बुनियाद पर आला हजरत इमाम अहमद रजा ज़ियारत हरमैन के लिए निकले, क्योंकि आपके बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम 2 दिन पहले ज़ियारत हरमैन तैयबैन के लिए निकल चुके थे और आला हजरत ने उनको बरेली रेलवे स्टेशन तक छोड़ा था। वो 2 दिन पहले निकले, बंबई पहुंच गए। इधर आला हजरत की बेचैनी बढ़ी और मदीने की तड़प ने उनको मजबूर किया कि ये भी निकलें, लेकिन नफली हज के लिए माँ से इजाजत लेना जरूरी था और माँ इस कदर चाहती थी कि बेटे को एक लम्हे के लिए अपने घर से जुदा नहीं होने देती थी। बड़ा मसला था कि माँ से कैसे इजाजत ले। माँ चादर ओढ़कर चारपाई पर सो रही है। आला हजरत इमाम अहमद रजा गए और उनके कदमों में अपनी आंख रगड़ने लगे। माँ ने कहा, बेटे अहमद रजा क्या बात है? कहा, अम्मी हुजूर मदीना शरीफ जाने की इजाजत चाहता हूं, रोज़ा अक़दस पर हाजिरी की इजाजत चाहता हूं। माँ ने कहा, ठीक है जाओ, फी अमानिल्लाह। इतना कहकर माँ चादर ओढ़कर सो गई। आला हजरत आए बरेली स्टेशन, ट्रेन पकड़े और निकल गए। रास्ते में खबर मिली कि माँ ने बाद में कहा, कहाँ है बेटा अहमद रजा, उसको बुलाओ। कहाँ है बेटा अहमद रजा, उसको बुलाओ। आला हजरत लिखते हैं, अब तो मैं जा चुका था, अब क्या होता। आला हजरत जब बंबई पहुंचे तो रास्ते में आला हजरत सोच रहे थे कि कैसे मैं उस जहाज में शरीक हो पाऊंगा, क्योंकि मौलाना हामिद रजा तो 2 दिन पहले बंबई पहुंच गए और उनका टिकट बुक हो गया होगा, सीट बुक हो गई होगी। मैं कैसे उस जहाज में जा पाऊंगा? इत्तेफाक ऐसा और अल्लाह की तरफ से इंतजाम ऐसा कि जो डॉक्टर सारे हाजियों को बफारा देने के लिए आने वाला था, आज इंजेक्शन लगता है इन्फेक्शन से बचने के लिए, उस दौर में बफारा दिया जाता था, वो डॉक्टर 2 दिन बीमार पड़ गए। बंबई के साहिल पर वो जहाज 2 दिन तक वैसे ही खड़ा रहा। जब आला हजरत बंबई पहुंचे तो डॉक्टर भी सही हो गए। बफारा देने के लिए आया, सारे हाजियों को दिया, साथ में आला हजरत को भी बफारा दिया। अब मसला ये था कि उस जहाज में कोई टिकट नहीं, कोई सीट नहीं। आला हजरत अपने बेटे के साथ जाएं तो कैसे जाएं? आला हजरत ने बारगाहे मुस्तफा की तरफ लौ लगाकर मदद मांगी तो एक बूढ़े साहब आए और कहा, आप लोगों में से कोई आदमी इस जहाज से हज के लिए जाना चाहता है तो मैं अपनी सीट उसको देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे साथ कुछ मजबूरी आ गई है, मैं इस जहाज में नहीं जा सकता, मैं 2 दिन के बाद वाले जहाज में जाऊंगा, मेरी सीट खाली हो रही है, आप लोगों में से कोई हो तो मेरी सीट खरीद ले। आला हजरत ही के पास आकर कह रहा है, जो सीट के इंतजाम में लगे हुए थे, फौरन सीट का भी इंतजाम हो गया और उसी जहाज में आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम के साथ मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। और वहां मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी पहले से मौजूद थे और उस वक्त हरमैन तैयबैन पर खिलाफत उस्मानिया कायम थी और खिलाफत उस्मानिया की तरफ से हरमैन तैयबैन को कंट्रोल करने के लिए शरीफ मक्का मौजूद थे। शरीफ मक्का के दरबार में इन वहाबियों ने 6 सवालात पेश किए और कहा, आप लोगों का अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं, अगर नबी गैब जानते हैं तो हमारे इन 6 सवालों का जवाब दे दीजिए। शरीफ मक्का ने मक्का मुकर्रमा के सबसे बड़े आलिम रईसुल उलमा मौलाना साले कमाल को बुलाया और कहा कि आप ले जाइए ये सवाल और 2 दिन में इसका जवाब लिखकर मेरी बारगाह में पेश कीजिए और किताब इतना मुकम्मल होना चाहिए, इस कदर कंप्लीट और परफेक्ट होना चाहिए कि कहीं भी उंगली रखने की गुंजाइश ना हो। मौलाना साले कमाल वो पर्चा लेकर आए, अपने घर अलमारी में रख दिया। आला हजरत इमाम अहमद रजा को शुदा ये बात पहुंची कि वहाबियों ने नबी के इल्म गैब पर सवालिया निशान खड़ा किया है, नबी के इल्म गैब का इनकार किया है। वो अहमद रजा जो बरेली की धरती पर बैठकर नामूसे रिसालत की हिफाजत कर रहा था, जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहकर नामूसे रिसालत की हिफाजत कर रहा था, वो मक्का में मौजूद हो और नामूसे रिसालत पर हमला हो, वो अहमद रजा कैसे गवारा कर सकता
करता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा भागते हुए मौलाना साले कमाल के घर गए और सारे उलमा ने आला हजरत का खड़े होकर इस्तकबाल किया। बड़े बड़े उलमाए मक्का मौजूद थे, सबने खड़े होकर आला हजरत का इस्तकबाल किया। आला हजरत इमाम अहमद रजा जब पहुंचे, मौलाना साले कमाल ने कहा कि हुजूर जब आप आ ही गए हैं, मिलाद की महफिल चल रही है, आप तकरीर फरमा दें ताकि ये मिलाद इख्तिताम को पहुंच जाए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खड़े हुए और अरबी जबान में किताब और सुन्नत की रोशनी में तकरीबन 2 घंटा मुसलसल इल्मे गैब मुस्तफा पर तकरीर फरमाते रहे और बड़े बड़े उलमाए मक्का झूमते रहे, मौलाना साले कमाल झूमते रहे। जब आला हजरत की तकरीर खत्म हुई, मौलाना साले कमाल ने अलमारी खोली, पर्चा निकाला, कहा हुजूर आपने जो तकरीर फरमाई है उसी तकरीर में पूरी किताब मौजूद है, आप उसको तहरीरी तौर पर जमा कर दीजिए, किताब तैयार हो जाएगी, शरीफे मक्का के दरबार में उसी को पेश कर दूंगा। आला हजरत ने फरमाया कि इल्मे गैब मुस्तफा पर जब अहमद रजा का कलम चलेगा तो पूरी तहकीक के साथ लिखा जाएगा। उन्होंने कहा हुजूर इतना टाइम नहीं, सिर्फ 2 ही दिन है, जो आपने जो तकरीर फरमाई है सारे जवाबात मौजूद हैं, उसी को तहरीरी शक्ल में जमा कर दीजिए, उसी को हिदायत तहरीर में ले आए, जवाब तैयार हो जाएगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया इल्मे गैब मुस्तफा पर अहमद रजा लिखेगा तो पूरी तफसील के साथ लिखेगा। कहा हुजूर टाइम नहीं है, कहा कितना टाइम है, कहा 2 दिन, कहा 2 दिन तो बहुत है। अहमद रजा चंद घंटों में इल्मे गैब मुस्तफा पर एक ऐसी शानदार किताब लिख देगा कि सुबह क़यामत तक वहां भी उसका जवाब नहीं दे पाए। क्या बात है। आला हजरत इमाम अहमद रजा वो सवालनामा लेकर अपनी क़यामगाह पर आए और आला हजरत कोई मामूली मौलवी नहीं थे, मरजाए उलमा थे, मरजाए फतवा थे, मरजाए तकवा थे। हर वक्त उलमा की भीड़ लगी रहती थी, कोई हदीस की इजाजत, कोई फिक्र की इजाजत, कोई मसाइल पूछ रहा है, कोई दुआ तावीज के लिए हाजिर है। कब आला हजरत को फुर्सत मिले कि किताब लिखे, उसी में आला हजरत को शदीद बुखार आ गया, लेकिन अल्लाह के फजल पर भरोसा करके इमाम अहमद रजा ने किताब लिखना शुरू किया और मजमूई तौर पर सिर्फ 8.5 घंटे में इल्मे गैब मुस्तफा पर बगैर किसी किताब को देखे हुए अरबी जबान में अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया के नाम से आला हजरत इमाम अहमद रजा ने एक ऐसी किताब लिखी कि जब ये किताब शरीफे मक्का के दरबार में पढ़ी जा रही थी, अभी आधी किताब पढ़ी गई और शरीफे मक्का ने फैसला सुना दिया, अल्लाह युती व हाउला यमनऊ, अल्लाह अपने हबीब को गैब का इल्म अता फरमाता है और ये वहां भी उसका इनकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, खानकाह अखलाकिया और से जहन्नम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत, फैजान आला हजरत। ये आला हजरत का कमाल था। 8 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया निकला। अब बेटे का कमाल था कि हुज्जतुल इस्लाम ने साथ उर्दू में तर्जमा भी फरमा दिया। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी जब मक्का मुकर्रमा से हिंदुस्तान आए और अपने साथ अद-दौलतुल मक्किया की दौलत लेकर, अरे भाई बैठिए ना, ये सब क्या फोटो सोटो, आप बैठिए बैठिए, अपने साथ अद-दौलतुल मक्किया की दौलत लेकर आए। बंबई में कुरला कसाई वाला में आला हजरत का कयाम रहा। एक चाहने वाले ने पूछा हुजूर बगैर किसी किताब को देखे हुए आपने इतनी ज़ख़ीम किताब अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया कैसे तसनीफ फरमा दी? आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि इसमें मेरा कमाल नहीं, इसमें तो गौसे पाक का कमाल है। जब मैं किताब लिख रहा था ऐसा महसूस हो रहा था गौसे पाक की रूहानियत मेरे पुश्त पर सवार है। क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे पाक की रूहानियत मेरी रहनुमाई फरमा रही थी। अहमद रजा इस आयत को भी लिखो, इस हदीस को भी लिखो, इस दलील को भी लिखो। गौसे पाक रहनुमाई फरमा रहे थे और अहमद रजा का कलम चलता जा रहा था। अद-दौलतुल मक्किया सिर्फ अहमद रजा की किताब नहीं, गौसे पाक
की जिंदा करामत है। जिस तरह नबियों के मोजज़ात का मुकाबला नहीं हो सकता, उसी तरह वलियों की करामतों का मुकाबला नहीं हो सकता। इसीलिए अद-दौलतुल मक्किया कल भी लाजवाब थी, आज भी लाजवाब है और सुबह क़यामत तक लाजवाब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत। शम्सुल फुक़हा हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब किबला, शायर इस्लाम हजरत असद इकबाल साहब कलकत्तवी। और ये तो आला हजरत हैं, आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, अपने दौर में सारे उलमा और फुक़हा के इमाम थे। जिस मसले में इख्तिलाफ होता, हिंदुस्तान के सारे उलमा की नजर हुजूर मुफ्ती आजम की तरफ उठती और जो कुछ हुजूर मुफ्ती आजम फरमा देते, सारे उलमा बगैर किसी चूं चिरा के हुजूर मुफ्ती आजम के फतवे को तस्लीम करते। और ये तो उनके इल्म जाहिर का हाल था। आला हजरत ही की तरह हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी विलायत के दर्जे पर फाइज थे। और अपने दौर में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सिर्फ आलिम नहीं थे, सिर्फ वली नहीं थे, बल्कि गौसे पाक के नाइबे मुतलक। इसीलिए आपकी जात से इतनी करामतें जाहिर हुई और इतनी बातें आपकी जात से मंसूब है और इतने कमालात आपकी जात में पाए गए कि अगर उन बातों का इहाता किया जाए तो रात खत्म हो सकती है, लेकिन उन बातों का इहाता नहीं हो सकता। और आखिर दौर में कश्फ की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि उनके हालात में हमने पढ़ा कि बगल में बैठने वाला जो कुछ सोचता था हुजूर मुफ्ती आजम फौरन बता देते थे। और सुनिए, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद एक मर्तबा गए हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में फातिहा पढ़ने दिल्ली। आपके साथ चंद मुरीदीन थे। हुजूर मुफ्ती आजम की आदत थी कि वो निगाहें झुका कर चलते थे। ये हमारे बुजुर्गों का यही तरीका रहा, निगाहें झुका कर चलते थे। सर पर अमामा है, जिस्म पर जुब्बा है। हुजूर मुफ्ती आजम के चेहरे से अनवार बरस रहे हैं और हुजूर मुफ्ती आजम चंद मुरीदीन के साथ हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में फातिहा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और जब आप हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में फातिहा पढ़ने जाएंगे तो कुछ पहले तबलीगी जमात का मरकज और सेंटर मिलेगा, जिसमें फार्मी मुर्गी की तरह नीचे से ऊपर तक ये भरे रहते हैं। एक जमात निकलती नहीं है कि 10 जमात उसमें घुस जाती है, अल्लाह जाने कैसे रहते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जा रहे हैं और जो भी निजामुद्दीन औलिया के दरबार में जाएगा उनके सेंटर के सामने ही से जाएगा। जब सेंटर के सामने से गुजरे तो सेंटर के ऊपर से 3 मोटे मोटे अमीर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि लगता है कि ये कोई बरेलवी आलिम है। चलो अकेले हैं, 2-4 मुरीदीन हैं इनके, जरा नीचे उतर करके इनके इल्म को फीते से नापते हैं कितने पानी में। ऊपर से नीचे आए, इतने में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में फातिहा पढ़ने चले गए। ये तीनों अमीर इंतजार करने लगे। इन तीनों अमीर की हिस्ट्री और तारीख ये है कि एक अमीर वो था जिसने अपनी बीवी की मोहब्बत में अपनी मां को धक्के मारकर गिरा दिया और उसका हाथ टूट गया था। एक अमीर वो था जिसने यतीम करना हक माल का सब कर लिया था। एक अमीर वो था जिसने अपनी नौकरानी के साथ मुंह काला किया था। ये तीनों अमीर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के इल्म को नापने के लिए चले। जब मुफ्ती आजम फातिहा पढ़कर फारिग हुए, ये तीनों अमीर पहुंचे कि हजरत आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम मुस्तफा रजा है। कहा कहाँ के रहने वाले हैं? कहा बरेली शरीफ के। कहा वहीं के रहने वाले तो मौलाना अहमद रजा भी हैं। कहा मौलाना अहमद रजा मेरे वालिद हैं, मैं उनका बेटा हूँ। कहा अच्छा मौलाना अहमद रजा के बेटे हैं, तब तो आपका ये अकीदा होगा कि नबी गैब जानते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया कि मेरा क्या, तमाम सहाबा का, तमाम ताबईन का, तमाम तबए ताबईन का, अइम्मा मुज्तहिदीन का 1400 साल से उम्मत मोहम्मदिया का ये अकीदा है कि अल्लाह की अता से नबी गैब जानते हैं।
कहा अगर आपका अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं तो कुछ दलीलें पेश कर दीजिए, कुछ हदीसें पेश कर दीजिए, कुछ आयतें पेश कर दीजिए। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया कि बहस का मूड नहीं है, मैं सफर में हूँ। मेरे उलमा ने इल्म गैब के मौजू पर किताबें लिखी हैं, दलाइल को जमा कर दिया है। मेरे वालिद ने अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया लिखी है, जिसका आज तक कोई जवाब न दे सका। उन किताबों का मुताला करो, सारे दलाइल मौजूद हैं। इन तबलीगियों ने कहा नहीं, आप अपनी जबान से दावा कर रहे हैं तो खुद आप दलील दीजिए। जब तक आप दलील नहीं देंगे हम नहीं मानेंगे। मुफ्ती आजम ने कहा मियां मान जाओ कि नबी गैब जानते हैं। कहा हम नहीं मानेंगे, आप दलील दीजिए तब मानेंगे। मुफ्ती आजम को जलाल आया, आपने फरमाया दलील चाहिए। कहा हाँ दलील चाहिए। एक अमीर का हाथ पकड़ा, कहा बता अपनी माँ को धक्के मारकर गिरा देना कैसा है। उसके बाद दूसरे अमीर का हाथ पकड़ा, कहा बता यतीम करना हक माल गज़ब करना कैसा है। उसके बाद तीसरे अमीर का हाथ पकड़ा और कहा बता अपनी नौकरानी के साथ मुंह काला करना कैसा है। जो काम घर की चार दीवारी में हुआ था हुजूर मुफ्ती आजम ने इनके सामने बयान कर दिया। चेहरे का जोराफिया बदल गया, पांव तले जमीन खिसक गई। ये तीनों अमीर हुजूर मुफ्ती आजम के कदमों पर गिर गए। कहा हुजूर माफ फरमा दे, हमें दलील नहीं चाहिए। दलील मिल गई, क्योंकि जब बरेली के मुस्तफा के इल्म का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा के इल्म का क्या आलम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मुफ्ती आलम है, खानकाह अखलाकिया, सिलसिला मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला, उर्से जहन्नम, नारे रिसालत। ये शान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की। जब आला हजरत के बेटे की ये शान है तो आला हजरत की क्या शान है। ये तो आला हजरत के हकीकी बेटे हैं। हुजूर शेरे बेशय अहले सुन्नत आला हजरत के रूहानी बेटे, उनको मजहर आला हजरत कहा जाता है। हुजूर शेरे बेशय अहले सुन्नत जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर सैकड़ों मुनाजरे किए और तमाम मुनाजरों में वहाबियों, देवबंदियों, कादियानियों और बातिल फिरकों को शिकस्त फाज दी है। हुजूर शेरे बेशय अहले सुन्नत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान एक मर्तबा अजमेर मुक़द्दस सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार फातिहा पढ़ने के लिए जा रहे थे। फातिहा पढ़ने के लिए गए। शव्वाल का महीना था। 6 शव्वाल को ख्वाजा उस्मान हारूनी का उर्स होता है। जन्नती दरवाजा खुलता है। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर सुल्तानुल हिंद के पीरो मुर्शिद हैं। हुजूर शेरे बेशय अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पहुंचे। आपने फातिहा पढ़ी, हाजिरी दी, जन्नती दरवाजे में दाखिल हुए और फारिग होकर के आप अजमेर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़े हो गए और अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगे। और प्लेटफार्म नंबर 2 पर तबलीगी जमात वाले लोटा, थरिया, बदना, बिस्तर, बोरिया लेकर प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़े हैं और वो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि ये तो लगता है कि मौलाना हशमत अली खान है जो मुनाजरों में शेर की तरह दहाड़ते हैं, हमारे मुनाजिरों को शिकस्त फाज देते हैं। आज तनहा है, चलो जरा इनसे भी हिसाब किताब बराबर कर लिया जाए। तो जितने तबलीगी जमात वाले थे प्लेटफार्म नंबर 2 से अपना सामान लोटा, थरिया, बदना लेकर के सीढ़ी पार करके प्लेटफार्म नंबर 1 पर आए और अल्लामा हशमत अली खान के यहाँ पहुंच करके कहा कि हजरत आपका नाम क्या है और आपका काम क्या है और आपका मकान कहाँ है। अल्लामा हशमत अली खान इनसे मरहूब ना हुए, शेर की तरह दहाड़ते हुए आपने फरमाया कि हशमत अली मेरा नाम है, पीली भी मकान है और वहाबियों को जहन्नम में पहुंचाना मेरा काम। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे हुजूर, वाह 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 वाह।
इन्होंने कहा कि अरे हजरत हमने नाम ही तो पूछा है, इतने जलाली आप हैं, इस कदर गर्म होने की क्या जरूरत। कहा कि तुम लोगों को मैं देखता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। कहा कहां से आ रहे हैं। कहा ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में फातिहा पढ़ने गया था, वहीं से आ रहा हूं। कहा सुना है वहां कोई जन्नती दरवाजा भी है। कहा हाँ जन्नती दरवाजा है। कहा उस दरवाजे में से हो करके आ रहे होंगे। कहा अल्हम्दुलिल्लाह हो करके आ रहा। कहा तब तो आप जन्नती हो गए होंगे। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ, जितने सुन्नी सयूल अकीदा मुसलमान हैं सब जन्नती हैं। कहा जब आप जन्नती हैं तो रसूल पाक ने फरमाया है जो जन्नती होगा उसके बदन से जन्नत की खुशबू फूट रही होगी। जरा सूंघ कर देखते हैं आपके बदन से जन्नत की खुशबू आ रही है कि नहीं। तो कोई तबलीगी यहाँ नाक लगा रहा है, कोई तबलीगी यहाँ नाक लगा रहा है, कोई तबलीगी यहाँ नाक लगा रहा है, चारों तरफ से नाक लगा लगा कर सूंघने लगे। कहा हजरत कोई खुशबू नहीं आ रही है। एक खतीब की मौजूदगी में दूसरे खतीब का आना इस बात का ऐलान है कि आपका टाइम खत्म हो। एक आखिरी बात सुन लीजिए। आला हजरत इमाम अहमद रजा के बारे में आमतौर पर लोग यही जानते हैं कि वो बहुत बड़े आलिम फकीह, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े नजूमी, बहुत बड़े फलसफी, बहुत बड़े नहवी और सरफी, बहुत बड़े उसूली और मुतकल्लिम। ये सब तो थे ही। आला हजरत अपने दौर के वलीये कामिल थे और सिर्फ वलीये कामिल नहीं थे। सरकार गौसे पाक हर दौर में किसी न किसी आलिमे रब्बानी के सर पर अपनी नियाबत का ताज रखते हैं और उसको अपना नायब बनाते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने दौर में सरकार गौसे पाक के नायब मुतलक और उनके खलीफा आजम, जमात अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम हैं पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुर। हयात आला हजरत में है कि उन्होंने ख्वाब देखा सरकार दो आलम सरकार ख्वाजा सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब में तशरीफ लाए। पीर सैयद जमात अली शाह ने पूछा हुजूर इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त हिंदुस्तान में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी है। और जब आला हजरत की रूहानियत में और कमाल पैदा हुआ तो पीर तरीक़त शेखुल मशाइख हजरत अल्लामा शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा। सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए। पूछा हुजूर इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है। तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात सिलसिले आलिया कादरिया के एक अजीम मुबल्लिग मशरब तेगियत के तर्जमान खानकाह यूसुफिया चांदपुर फतेह शरीफ के साहिब सज्जादा फाजिल अरबो अजम खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती कसीमुल हक साहब क़िबला कादरी शमसी मदनी यूसुफी मद्दजिल्लहुल अली व नूरानी तशरीफ ले आया। आप लोगों को बार बार कहा जा रहा है मोबाइल बंद करो। सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी हैं। जब अल्लामा शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में सरकार गौसे पाक को ये फरमाते हुए सुना तो उनके दिल में आला हजरत इमाम अहमद रजा की ऐसी अजमत और मोहब्बत पैदा हुई कि शरकपुर से चलकर बरेली आए और पूछते पूछते आला हजरत के मकान पर पहुंचे। आला हजरत अपनी बैठक में बैठे हैं, गोया उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अल्लामा शरकपुरी आला हजरत के मकान पर गए और बैठक में दाखिल हुए। आला हजरत के रुखे ज़ेबा पर नजर पड़ी, सलाम किया, मुसाफा किया और आला हजरत के दस्ते मुबारक को बोसा दिया। जैसे ही आला हजरत के हाथ को चूमा तो पलट कर आला हजरत ने उनके हाथ को चूम लिया। अल्लामा शरकपुरी ने कहा हुजूर मैंने तो इसलिए आपका हाथ चूमा कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम हैं, सबसे बड़े फकीह हैं, सबसे बड़े मुफ्ती हैं। आपने मेरा हाथ क्यों चूम लिया। मैंने अपना नाम नहीं बताया, मैंने अपना नसब नहीं बताया, मैंने अपना तारुफ नहीं करवाया, आपने मेरा हाथ क्यों चूम लिया। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि जो ख्वाब में
सरकार गौसे पाक को देखकर आ रहा हो, वो इस लायक है कि सिर्फ उसका हाथ नहीं उसका पांव भी चूमा जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ को बोसा दिया है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की इस गुफ्तगू ने उनके दिल में और जगह बना ली। 4-5 दिन तक वो आला हजरत के मेहमान रहे और आला हजरत मेहमानों की ऐसी शानदार ज़ियाफत फरमाते, ऐसी तकरीम फरमाते, ऐसा इज़ाज़ो इकराम फरमाते कि जो एक बार आपका मेहमान बन जाता हमेशा हमेशा के लिए आपकी जुल्फ़े मोहब्बत का असीर हो जाता। जो आला हजरत के बारे में मशहूर है कि उनके मिजाज में बड़ी शिद्दत थी, ये सारी शिद्दत दीन के दुश्मनों के लिए थी, लेकिन अपनों के लिए तो आला हजरत गुलाब के फूल से भी ज्यादा नरम थे। जो मेहमान बनता था इतनी खिदमत करते, इतनी ज़ियाफत फरमाते कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता। 4 दिन तक आला हजरत के घर में रहे और उसके बाद जब पलट कर शरकपुर गए तो एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, ऐ लोगों, मैं बरेली शरीफ से आ रहा हूँ, आला हजरत इमाम अहमद रजा की बारगाह से आ रहा हूँ। मैंने देखा उनकी बारगाह में एक पर्दा पड़ा हुआ है और पर्दे के पीछे सरकार गौसे पाक तशरीफ फरमा है और जो गौसे पाक बता रहे हैं वही अहमद रजा लिख रहे हैं, वही अहमद रजा बोल रहे हैं। जबान अहमद रजा की है लेकिन बातें गौसे पाक की। ये सब गौसे पाक का फैजान है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने इल्म का फैजान लुटा रहे हैं। इसीलिए गौसे पाक की शान में इतनी मनक़बतें लिखी, इतने कसीदे लिखे कि किसी और बुजुर्ग की शान में इतने कसीदे नहीं लिखे। और गौसे पाक की बारगाह में अपने आप को इतना हकीर बनाकर पेश किया, तुझसे दर से सक और सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद हिंद में रह के भी देता रहूं पैरा। हजरात, बातें बहुत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे बाद भी तकरीरें सुनेंगे और थोड़ी ही देर के बाद हुजूर गुलजार मिल्लत भी यहाँ तशरीफ फरमा होंगे और माथे की निगाहों से औलाद रसूल, फर्जंदे बुतूल, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात हजरत अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद गुलजार इस्माइल वासिफ़ी रज़ाक़ी मदज़िल्लहुल आली को देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जलसे को कामयाब फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और शहज़ादे तबीब मिल्लत हजरत मौलाना हाफिज़ क़ारी अख्तर रज़ा साहब अलैहि रहमतु व रिज़वान को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमाए, उनके तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमाकर उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके फैज़ान को तादीर कायम व दायम रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।